हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि ABCD आपका एक ट्रेपेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो गिवन लिख लीजिए आप। सबसे पहले आपको गिवन है AB इज पैरेलल टू DC एंड BD इज द डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E is the midpoint of AB तो AD का मिड पॉइंट है एंड अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E is parallel to AB, that means EF is parallel to AB। अंडरस्टैंड? तो EF आपकी लाइन पैरेलल है AB के। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि F आपका क्या है, मिड पॉइंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, इसको आप O बोल दीजिए, D मत बोलिए, इसको आप O बोल दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। तो अगर E मिड पॉइंट है आपका AD का और EF पैरेलल बोल दीजिए या आप EO पैरेलल AB बोल दीजिए, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज O इज मिड पॉइंट ऑफ DB। ओके, सिमिलर अब इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे यह प्रूफ करने के लिए कि F आपका BC का क्या है, मिड पॉइंट है। अब सिंस AB इज पैरेलल टू DC, ये आपको गिवन है, एंड EF इज ऑल्सो पैरेलल टू DC AB, तो आप BA लिख दीजिए यहां पे। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि EF जो लाइन है आपकी वो पैरेलल हो जाएगी DC के लिए। सो अगेन O is midpoint of DB and OF is parallel to DC, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा आपके पास, बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपके पास आ जाएगा F is midpoint of BC and which is required to prove। तो दैट मीन्स हमने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स को यूज किया और उनके हेल्प से हमने ये डायरेक्टली प्रूफ कर दिया कि ये आपके क्या है, मिड पॉइंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, यस। तो इसमें आपको गिवन क्या है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। तो सॉल्यूशन देख लीजिए इसका आपका क्या आएगा। सिंस ABCD क्या है आपका, इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि अपोजिट साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल। तो AB इज इक्वल CD एंड AD इज इक्वल BC। तो ये आपके लिए आ गई इक्वेशन नंबर 1। और आपको क्या गिवन है, E and F are ये मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड CD। तो इसका मतलब क्या है आपके पास, AB कि अगर मिड पॉइंट से दिस वन इज E एंड दिस वन इज F, तो यहां से आ जाएगा आपके पास AE इज इक्वल EB, से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2 एंड DF is equal FC, say this one is equation number 3। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम भी है एंड बाय पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा आपके पास, AB is parallel to DC। ठीक है, अब देख लीजिए बाय फर्स्ट आपके पास आ जाएगा AB is equal CD। तो आप AB को लिख लीजिए AE प्लस EB एंड इसे आप लिख लीजिए DF
प्लस FC। तो अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, AE प्लस AE इज इक्वल DF को आप FC लिख सकते हैं प्लस FC बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ये आपके पास आ गया कि ये दोनों पॉइंट्स आपके क्या हैं, इक्वल हैं। ये आ गया ट्वाइस ऑफ AE इज इक्वल ट्वाइस ऑफ FC एंड दिस इंप्लाइज AE इज इक्वल F ऑफ FC लाइन। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये दोनों लाइंस आपकी क्या आ गई, अब पैरेलल आ गई। तो अब आप क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से आप बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए सिंस या ट्राइंगल लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल APB क्या आएगा आपके पास, इन ट्राइंगल APB E इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, ये आपको गिवन है। ठीक है, और AF अगर पूरे के पूरे EC के पैरेलल है तो क्या आ जाएगा आपके पास, AP इज पैरेलल टू EQ। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा आपके पास, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, दैट इज PQ इज इक्वल QB। इसे बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। सिमिलर आप ट्राइंगल लीजिए DQC, तो इन ट्राइंगल DQC क्या आ जाएगा आपके पास, F इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन DC एंड दिस PF इज पैरेलल टू QC। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये F आपको गिवन है ना कि मिड पॉइंट है DC का, और देखिए ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के यानी कि AF पूरी तरह से पैरेलल है EC लाइन के। ठीक है, सॉरी इसमें एक जगह पे हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया था कि AE इज इक्वल टू FC एंड देखिए कंप्लीट लाइन पैरेलल है तो AE इज पैरेलल टू FC भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो दैट मीन्स AECF आपका क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, तो क्वाड्रिलेटरल AECF आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, पैरेललोग्राम। दैट्स वाई मैं हर बार आपका AF इज पैरेलल टू EC बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम अगेन आपका क्या आ गया, P इज, दिस इंप्लाइज P is midpoint of DQ. तो that means DP is equal PQ. Say this one is equation number 5th. तो इसको अगेन समझ लीजिए, आपका क्या हुआ, हमने सबसे पहले ये लाइन और ये लाइन इक्वल प्रूफ की और हमने ये पता है कि AB पैरेलल है DC, तो दैट्स वाई AE पैरेलल होगा FC के। तो इसका मतलब ये AECF क्वाड्रिलेटरल आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपकी ये दोनों साइड भी इक्वल के होने के साथ साथ क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो बाय इक्वेशन 4th एंड 5th DP इज इक्वल PQ इज इक्वल QB। ओके, दैट मीन्स ये इसको 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, इसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है आपकी, अगेन फिर समझ लीजिए कि आप इसे क्या प्रूफ कर रहे हैं, पैरेललोग्राम। जैसे ही आप पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे तो आप बोल देंगे कि AF आपके EC के पैरेलल है, और मैंने हर जगह पे वही यूज किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया है कि आपको सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ द opposite sides of a quadrilateral bisect each other। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं आपके कि ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें EFGH आपके रिस्पेक्टिवली AB साइड, BC साइड, CD एंड DA के क्या है, मिड पॉइंट्स।
तो ये आ गया आपके पास। अब आप एक कंस्ट्रक्शन कीजिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपका क्या आएगा, जॉइन क्या, ई एफ जी एच जी कॉमा एच ई। तो आपने क्या किया, एक डायगोनल एसी को भी ज्वाइन कर दिया और ये 4 पॉइंट्स आपस में ज्वाइन कर दिए, ठीक है। इस बार आपके पास जो टू प्रूव है वो आप देख लीजिए, ठीक है। टू प्रूव में आपके पास है क्या, ये आपके क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको पॉइंट ओ बोल दीजिए। तो यानी कि एच ओ इज इक्वल ओ एफ एंड जी ओ इज इक्वल ओ ई, ठीक है। तो ये अब आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप ले लीजिए इन ट्राइंगल ए सी बी, ई कॉमा एफ आर मिड पॉइंट्स of line what, AB and BC। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा आपके पास, EF is parallel to AC and EF is just half of AC से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल ए डी सी वही आएगा, एच एंड जी आर मिड पॉइंट्स एंड बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या आ जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बिकॉज ये पॉइंट्स क्या हैं, देखिए मिडिल पॉइंट्स है ना, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम अगेन आ जाएगा आपके पास, एच जी इज पैरेलल टू ए सी एंड एच जी इज जस्ट हाफ ऑफ ए सी से इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या इंप्लाई कर देगी आपके पास, देखिए ई एफ भी एसी के पैरेलल है और एच जी भी एसी के पैरेलल है, तो दैट मीन्स ई एफ इज पैरेलल टू एच जी कॉमा, ये दोनों हाफ के इक्वल हैं एसी के, तो ये इक्वल भी आ जाएंगे, ई एफ इज इक्वल एच जी। एंड इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल बिकम parallelogram. Then what, quadrilateral EFGH is a parallelogram। तो अब अगर आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है और आप एक चीज और जानते हैं क्या, कि पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, एंड सिंस डायगोनल्स ऑफ parallelogram bisect each other, तो बाइसेक्ट करते हैं मतलब क्या आ गया आपके पास, बिकॉज यहां पे जीई एंड एच एफ क्या है, डायगोनल्स हैं आपके जो गिवन आपने प्रूफ किया है क्या, पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब आ जाएगा आपके पास एच ओ इज इक्वल ओ एफ एंड जी ओ is equal OE, hence proved। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास, आपको प्रूफ करना है कि डी मिड, सबसे पहले आप देख लीजिए आपको गिवन क्या है। तो एबीसी राइट एंगल है आपके सी पे, यानी कि तभी हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया है, ये 90 डिग्री है आपके, और आपको गिवन है क्या, लाइन थ्रू द मिड पॉइंट्स एम। तो M आपका ए बी जो लाइन है उसका क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट, और ये क्या है, MD क्या है आपके पैरेलल टू BC। सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB and MD is parallel to BC, ये आपको क्या है गिवन। देन बाय आप कहीं पे अगर ऐसा हुआ है कि हम ये यूज कर रहे हैं तो आप वहां पे इनवर्स मिड पॉइंट थ्योरम लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, INVERS इनवर्स मिड पॉइंट थ्योरम।
तो इनवर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी आपके पास? इनवर्स मिड पॉइंट थ्योरम कहती थी कि डी बी आपका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ BC. डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC. तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया प्रूफ. अब सेकेंडली आपने क्या प्रूफ करना है कि ये जो आपका एंगल है D, यानी कि MD परपेंडिकुलर होना चाहिए AC के. अब देखिए, सिंस MD इज पैरेलल टू BC, तो MD अगर आपका पैरेलल है BC के, तो दिस इंप्लाइज एंगल MDC प्लस एंगल BCD इज इक्वल 180 डिग्री. एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस. तो क्या है, एंगल आपके सेम साइड्स के हैं. तो एंगल MDC की वैल्यू आपके पास कितनी है ये आपको पता है, ये आपको 90 डिग्री नहीं, MDC आपको प्रूफ करना है. तो MDC आपने एज इट इज लिख लिया और BCD आपको गिवन है 90 डिग्री, तो ये आ गया 180 डिग्री. तो डायरेक्टली यहां से आप लिख लीजिए MDC इज इक्वल 180 माइनस 90 डिग्री एंड हैंस एंगल MDC इज इक्वल 90 डिग्री. तो ये आपको क्या प्रूफ हो गया? दैट इज MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC. ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट है. बहुत इजी है, हम लोग वही प्रीवियस थ्योरम्स का यूज कर रहे हैं. अब लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. थर्ड पॉइंट है आपका. तो थर्ड पॉइंट में आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा. ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या आएगा आपका? जॉइन MC. ओके, और अगर आपका D मिड पॉइंट है AC का, तो इसका मतलब AD इज इक्वल DC. इसको इक्वेशन फर्स्ट भी बोल लीजिए. अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल MDC. ठीक है, देखिए आपके पास क्या आएगा? AD इज इक्वल DC बाई इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास एंगल MDA इज इक्वल एंगल MDC बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री. एंड द फाइनल वन इज MD इज इक्वल MD बिकॉज ये क्या है आपके पास? कॉमन है. तो क्या आ जाएगा आपके पास? बाई side angle side property, your triangle AMD is congruent to triangle MDC. ये आपके पास एक मेन रिजल्ट प्रूफ हो गया. अब जिसके बिहाफ में हम ये रिजल्ट प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या? CM is equal MA and this one is half of AB. तो बाई CPCT आप डायरेक्टली लिख लीजिए. क्या आ जाएगा आपके पास? AM इज इक्वल MC. ठीक है, एंड सिंस, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए, सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ AB. अगर M मिड पॉइंट है आपके AB का, दैट मीन्स AM इज जस्ट हाफ ऑफ AB. तो ये इक्वेशन थर्ड. तो सेकंड एंड थर्ड क्या इंप्लाई कर रहे हैं आपके पास? AM इज इक्वल MC इज इक्वल हाफ ऑफ AB. हैंस प्रूव्ड. तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था. ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी कीजिए जो आपके एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, या अदर प्रीवियस पेपर्स से अगर आपको मिलते हैं तो आप ये क्वेश्चंस कीजिए. थोड़े टफ क्वेश्चंस है, बट आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.